सदगुरु अकह कुंड नहाइए सकल खिल विष धोय निर्मल गौरी नभ जल आइए साहिब कबीर प्रकाश सदगुरु भलई सुमति दिलाइए सार में तत् सार दर्शे सोई साहिब साहिब बंदी बालक दास तुम्हारा काम अपार महाबल भारत देखत के मम चित डरावे हम कर जोड़ के सुन गुरु कृपा निधान संतन को सुख दीजिए दया गरीबी ज्ञान दया इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार साहिब तो मत बीस रोग लाग लोग लग जा हम सब तुम्हारे प्रमोट हैं तुम सब हमारे नाम कर जोरे विनती करूं भव सागर अपार बंदा धर्माधिकारी साहेब मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं मंचासीन होने वाले हैं इनका पश्चात एक भजन साहिब जी का देश प्रवचन यहाँ से सुनेंगे सभी लोग बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए और साहिब जी का मंडली द्वारा हरिशंकर
हंसजन मुमुक्षुजन साधकजन। निर्मल ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह 2 दिवसीय सद्गुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का आयोजन हुआ है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष मुझे आमंत्रित किया गया है। सद्गुरु कबीर साहब का यह 627वां प्राकट्य दिवस है और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। यह बहुत ही नेक कार्य है सद्गुरु की लेने पड़ती हमारी कि हम वर्ष में एक बार साहिब के प्राकट्य के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम जरूर करें। मैं तो सदा यह प्रेरणा देता हूँ कि हम कबीर पंथी हैं, हम सद्गुरु के मानने वाले हैं। हमें अपने इष्ट पर गौरव हो, हमें अपने इष्ट पर अभिमान हो, अपने इष्ट पर हम श्रद्धा रखें और प्रतिवर्ष इस तरह का छोटा मोटा जैसा भी आयोजन करते रहें। हर गांव में अगर 10-20 कबीर पंथी हैं और कुछ भी नहीं तो कम से कम छोटी सी शोभा यात्रा श्वेत ध्वजा अपने हाथों में लेकर के एक फेरी लगा दें। श्रुति गोपाल साहेब, जागू साहेब, भगवान गोस्वामी साहेब, धर्मदास साहब के प्रथम पुत्र मुक्ता मणिनाम साहेब, उसके बाद और दूसरे भी कमाली साहेब, तत्वा जीवा, पद्मनाभ, दामोदर से प्रसंग में आता है रणदेव मुनि साहिब का जो ग्रंथ है सद्गुरु कबीर चित्त। इसमें दूसरे जो संप्रदाय हैं या अन्य हैं उनमें गुरु नानक देव जी, दादू दयाल दास जी, पलटू दास जी और घीसा दास जी, गरीब दास जी, राजाओं में वीर सिंह बाघेला, उनकी धर्मपत्नी मानिक देवी जो काशी नरेश थे, और राम सिंह बाघेला जो बांधवगढ़ के नरेश थे, सिद्धपुर पाटन गुजरात के राजा जगजीवन राम जी और उनकी पत्नी कमलावती, साथ ही और भी ऐसे बहुत बड़े राजा। मुस्लिम राजाओं में अवध के अयोध्यापुरी के नवाब मोहम्मद दौला, मगध के नरेश बिजली खां पठान और सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह, इब्राहिम लोदी बलख बुखारा का बादशाह, मुस्लिम राजा, इतने सारे शिष्य और भी बहुत से सब शिष्य हुए, लेकिन धर्मदास साहब जैसा कोई कारण है। ऐसा कहना मेरी गर्भोक्ति नहीं है, ऐसा कहना इसलिए भी नहीं कि मैं उस परंपरा का अनुयायी हूँ, सेवक हूँ। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बात धर्मदास साहब में देखने को मिलती है वो किन्हीं में नहीं है। ऐसे ही समझो जैसे तुम्हारा 4 बेटा हो, तुम्हारे 4 पुत्र हो, एक वकील हो, एक डॉक्टर हो और एक इंजीनियर हो, एक किसान। 4 बेटे शायद दोनों साहब के पास गए और प्रार्थना की, सद्गुरु आप हमें अपनी शरण में ले लो। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा मुझे शिष्य बनाने की कोई बहुत ख्वाहिश नहीं है, हाँ फौज फाटा हो शिष्यों का कि ऐसी कोई चाहत नहीं है। तुम कहते हो तुम्हारे गुरुदेव रामदास जी रहे, रामदास जी हैं, एक बार उनसे भी आज्ञा लेके आ जाओ। अपने पूर्व गुरु से उन्होंने आज्ञा ली और सद्गुरु कबीर साहब के शिष्य बने। संपत्ति बहुत थी लेकिन भीतर दिव्य गरीबी थी। क्या धन कोई कसौटी नहीं है, धन कोई मापदंड नहीं है धनी होने का। धन से कोई कभी धनी भी नहीं हुआ, कभी अमीर भी नहीं होना। जिसके अंदर मांग है, चाहना है, चाहत है और की महत्वाकांक्षा है, वह गरीब ही है। इसलिए पैमाना नहीं है धन का होना। धर्मराज जी साहेब जब शिष्य बने तो आमीन माता से पूछा था गुरु दक्षिणा में क्या दे दे आमीन माता।
धर्मदास साहब आमीन माता थोड़े कहते, हम लोग कहते हैं। कहा होगा आमीन, बताओ साहब को क्या देते? आमीन माता ने कहा, अरे क्या क्या पूछते हो, स्वयं आए हैं, सतपुरुष के अवतार आए हैं, सतपुरुष ही आए हैं, और उनमें आज जो भी हमें मिला है उनकी कृपा से मिला है, और उन्हीं को देने में हील हुज्जत, हाँ, उन्हीं को देने में संकोच, जैसा कि आप भी कभी कभी करते हो। कहते नहीं वो सब साहिब की दया से, सब सदगुरु की दया से। लेकिन कुछ मांग दो तो सोचना पड़ता है, पूछे लागी, सियाला पूछे लागी, बेटा पूछे लागी, नहीं कथो जब मांगे पानी आगे, और ऐसे गोटिया सब साहिब की कृपा से, तुम्हारे कृपा ऐसा है, जब हमारे कृपा से मिले तो देव ना भाई, नहीं देव, हाँ ऐसा होता है। एक आदमी ऐसा ही था, दिखाया अपने घर को, कुएं को, बाड़ी को, सबको, बड़े दिनों बाद सबका है, बड़ा गदगद था, क्योंकि कहीं न कहीं अहंकार की तुष्टि हो रही थी। गुरु जी कह रहे थे बड़ा सुंदर, अरे पिछली बार आया था तो ये तो नहीं बना था, हाँ गुरुदेव बस ये अभी 2 साल पहले बनवाया, अच्छा गौशाला भी, हाँ एक कुआं भी, हाँ तुमने चारों तरफ बाउंड्री वॉल करा दी, हाँ गुरुदेव सब आपकी कृपा से, सब गुरुदेव की कृपा से सब कर रहे थे, बढ़िया था। जैसे आप होते हैं, आपके गांव में घर हो, घर भी होता है, थोड़ी सी बाड़ी होती है, बाड़ी में कुआं भी होता है, उसने भी बाड़ी में थोड़ी सब्जी लगा रखी थी, कहीं मेथी है, कहीं धनिया है, कहीं पालक है, कहीं गोभी है। गुरुजी ने कहा, चेला राम अरे धनिया बड़ी हरी हरी दिखती है, आज भोजन के साथ धनिया की चटनी जरा पिसवा देना। तब जब तक जो शिष्य ने कहा वही आप भी कहते हो, ध्यान से सुनो क्या कहा उसने, तन मन धन सब अर्पण किना गुरुजी, पर धनिया पत्ती का नाम न लेना। तन मन धन सब अर्पण किना, धनिया पत्ती का नाम न लेना। तो गुरुजी ने कहा, बेटा धनिया पत्ती सब में से अलग है क्या? अभी तो कह रहे थे सब तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। आमीन माता से पूछा था धर्मदास साहब ने, आमीन माता ने कहा, क्या सोच विचार करना, सब साहब को समर्पित कर दो। और दोनों एक नारियल में, जैसे आप समर्पित करते हो, एक नारियल में उन्होंने 56 करोड़ की संपत्ति अर्पित कर दी। 56 करोड़। कभी कभी आप भी पूछते हो साहब कभी चढ़ाना है, मैं कहता हूँ 1 रुपया ले 55 करोड़ तक चढ़ा दे, 56 लमक चढ़ा तो धर्मदास साहब के मर्यादा के रख भाई, 55 करोड़ तक चढ़ा दे। एक नारियल में हम गुरु को क्या क्या नहीं दे सकते। तो इस प्रकार धर्मदास साहब ने सदगुरु कबीर साहब को संपूर्ण सर्वस्व समर्पित कर दिया। जब संपूर्ण सर्वस्व समर्पित कर दिया तो साहब ने कहा, अब तुम धनी हुए। और साहब ने जब धनी हुए कहा तो इसलिए नहीं कि मुझे मिल गया, ये भी सोचो तुम्हारा मेरा हो गया इसलिए तुम धनी हो गए, तारीफ करने वाली बात नहीं थी। उन्होंने साहब ने कहा, धर्मदास जी अब तुम्हें पता चला जो तुमने अब तक कमाया उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि मौत सब छीन ले जाएगी, कुछ शेष नहीं रखेगी, सब छीन लेती है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है मौत की। वो कहती है जैसे तुम आए थे ना, जन्म लिए थे, वैसे ही तुम्हें जाना है। जन्म लेते समय एक कपड़ा भी तो नहीं होता ना, माता लोग बताओ ना, तुम लोग तो जानती, ऐसे ही जाना पड़ता है, ऐसे ही जाना पड़ता है इस जगत से। तो जब बाहर की हम खोज करते हैं धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, सुख की, धर्मदास साहब को सदगुरु ने ये कहा, आज तुम्हारी आंखें जो बाहर जाती थी, आज तुम्हारी आंखें भीतर की ओर मुड़ी है, इसीलिए तुम धनी हुए, इसलिए तुम धनी हुए क्योंकि तुम्हारी आंखें भीतर की तरफ मुड़ गई। धर्मदास और फिर साहेब की सेवा में ऐसे लगे धर्मदास साहब कि मुख से, एक वणिज के, एक व्यापारी के मुख से कविता प्रस्फुटित होने लगी अपने आप, भाव से, भक्ति से। कभी ऐसी भक्ति करके देखो जरा, जब तुम्हारे गुरु आए, सदगुरु आए,
तो तुम्हारे मुख से उस दिन तो शब्द निकलेंगे या तो ना निकलेंगे, नहीं भी निकलते, ये भी मैं कहूँ। जब भावों का तूफान हृदय में आ जाता है तो शब्द भी छोटे पड़ते, तब शब्द नहीं निकलते, आंखों से आंसू झरते हैं। ये आंसू मेरे दिल की भाषा है ना, क्योंकि जो शब्द व्यक्त न कर सके उसे आंसू व्यक्त कर देते हैं। रोने लगते हो, झरझर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्यारे दर्शनों, तो एक भाव, एक प्रेम, एक अनुरक्ति जो धर्मदास सदगुरु के प्रति धर्मदास साहब के जीवन में थी, तब उन्होंने ये पद गाया कि सदगुरु मुझे कैसे मिले, साहब मुझे कैसे मिले। क्या कहते, गुरु मिले अगम के वास। गुरु को मैंने पाया, किस रूप में पाया? अगम। गम का मतलब बुद्धि, गम का मतलब गति। जब जहां तक हो सका मैंने बुद्धि का सहारा लिया, जानने का प्रयास किया, जानन। ऐसा मैं नहीं कहता कि बुद्धि का सहारा न लो, बुद्धि का बिल्कुल सहारा न लोगे तो अंधविश्वास बन जाएगा, अंधविश्वास में भी नहीं पड़ना और नास्तिक भी नहीं होना, कुछ नहीं है, सब बेकार। ऐसा नहीं कि जो बुद्धि में आए उतना ही सही है। हमारे आत्माराम जी बैठे फिजिक्स के व्याख्याता थे, अभी अभी आत्माराम जी मुझे थोड़ा सा साइंस के प्रति भी जिज्ञासा जगी, तो मैं एक वीडियो देखा, उसमें कहते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है 3 चीजों से बना है, एक डार्क मैटर, एक डार्क एनर्जी और एक ऑर्डिनरी मैटर। तीनों का परसेंटेज अलग है, एक रिपल्सन का काम करता है, एक ग्रेविटेशन का काम करता है, एक खींचने का काम करता है, एक दूर करने का काम करता है। जो डार्क एनर्जी है वो दूर करने का, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र है उसको, और जो डार्क मैटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो खींचने का काम करता है। दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये भी एक तत्व है। और उन्होंने यहां तक कहा जितना भी ये आकाश गंगाएं हैं, नक्षत्र है, ग्रह हैं, ये तो मात्र 5% है, 68% तो डार्क एनर्जी है और 27% डार्क मैटर। संसार, ये ब्रह्मांड बड़ा विकट है, हर चीज को हम जान। आइंस्टीन ने कहा था अंतिम समय, मैं सोचता था एक दिन सब कुछ जान लिया जाएगा। आइंस्टीन सदी का महान वैज्ञानिक, हम तो अपने दिमाग का, बुद्धि का 5% ही उपयोग लेते, वो तो 16% उपयोग लेते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है। उसने भी अंत में कहा था, मैं सोचता था एक दिन मैं सब कुछ जान लूंगा, लेकिन आज मुझे पता चला जितना मैं जानता हूं, जो बाकी है उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तर्कातीत है, वो बुद्धि से अतीत है, बुद्धि के विपरीत नहीं, बुद्धि के अतीत, बुद्धि से आगे। अर्थात एक ऐसी स्थिति आती है जब हमें बुद्धि का सहारा छोड़ना पड़ता है और फिर श्रद्धा का साथ लेना पड़ता है। श्रद्धा, धर्मदास साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि सदगुरु को जब मैंने पाया तो बुद्धि से नहीं पाया, श्रद्धा से, प्रेम से पाया, भरोसा से पाया, विश्वास से। और साहिब भी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में, खोजी होए, खोजने की जिसको ललक है, खोजने की जिसको तड़प है, खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश। मैं तो विश्वास, मैं तो विश्वास रहता हूं। धर्मदास साहब ने विश्वास किया और बुद्धि से जो आगे की यात्रा है वो गुरु कराते हैं, ये भी समझ, वहीं पर गुरु की जरूरत पड़ती है। बुद्धि जहां तक जाती है हमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुद्धि के आगे जो अगम है, जो अगोचर है, जो अज्ञेय है, जिसे हमने कल कहा अविगत से चल जाए, सदगुरु ने कहा मैं अविगत से आया। जो बुद्धि से बाहर है, जो बुद्धि के आगे, मैं वहां से आया। उन्हें हम सतलोक भी कहते हैं, अमर लोक भी कहते हैं, निजलोक भी कहते हैं, निजधाम भी कहते हैं, अनेक शब्द हैं। और जब सतलोक की बात हम करते हैं तो सतलोक कहीं और लोक की बात नहीं, सत्य नाम, सत्य लोक नाम स्थिति, सत्य में स्वयं की प्रतिष्ठा बन जाना ही सत्य लोक है।
सतलोक की प्राप्ति है। धर्मदास साहब कहते हैं, बुद्धि का जहां तक मैंने सहारा लिया, माध्यम बनाया, अपने पर भरोसा किया, अब लगा बुद्धि साथ न दे पाएगी, तब गुरु की जरूरत पड़ी। और जब गुरु की आवश्यकता हुई तो मैंने गुरु की तलाश की, और मेरा भाग्य देखो, मेरा सौभाग्य देखो कि सदगुरु कबीर साहब जैसे सदगुरु मेरे जीवन में है। भक्ति प्रभाव मिली सकल धर्मदास की वीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। ये तो मेरे करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल बैठा कि मेरे जीवन में सदगुरु कबीर साहेब आए। पहले भक्ति जीवन के लिए परम जरूरी है। भक्ति क्या है, इसे भी सोचो। क्या कहते हैं शांडिल्य, कहते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा परम प्रेम रूपा। ये नारद के भक्ति शुक्र का ये एक पंक्ति है, सा परम प्रेम रूपा। नारद के अनुसार वह परम प्रेम रूपा, और शांडिल्य के अनुसार सा त्वस्मिन् परानुरक्ति ईश्वरे, उस ईश्वर के प्रति अत्यंत अनुरक्ति, अपरानुरक्ति, परा भी नहीं अपरा, क्योंकि संस्कृत में शब्द जुड़े रहते हैं। सा परा सुनने में लगता है सा और परा, लेकिन वस्तुतः सा और अपरा। सा अपरा अनुरक्ति ईश्वर, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति अत्यंत अनुरक्ति, अत्यंत अनुराग, सामान्य नहीं। तीन तरह के प्रेम होते हैं जगत में, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, परा कहते हैं। जिसे हम अपरा कहते हैं वो कौन सा है, वह है संसार का प्रेम। संसार का प्रेम है तीन तरह का होता है। एक तो श्रद्धा है बड़ों के प्रति, अपने बराबर वालों के प्रति प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं। छोटों के प्रति जो प्रेम है उसे वात्सल्य कहते हैं, स्नेह भी कहते हैं। अपने से बड़े माता पिता गुरु के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। पत्नी से प्रेम, मित्र से प्रेम, भाई से प्रेम, ये प्रेम है, ये लगाव, इसे हम प्रेम कहते हैं। और अपने से छोटों के पुत्र के प्रति हो या शिष्य के प्रति, या पुत्रवत या शिष्यवत कोई भी हो, उसके प्रति जो तुम्हारा लगाव है उसे हम स्नेह कहते हैं या वात्सल्य कहते हैं। लेकिन ये जो तीनों है, ये जो है क्या है, इसमें वो भाव नहीं है जो भक्ति में भाव है। वह शुद्ध है, परम शुद्ध, जैसे कोई सोना 24 कैरेट, 24 कैरेट सोना की भांति जो खरा है, एकदम शुद्ध है, उसी का नाम भक्ति है प्यारे हर्षों। और याद रखना, जो बड़ों से प्रेम करते हैं जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, और जो बड़ों के प्रति सम्यक श्रद्धा रखे, सम्यक का मतलब ठीक तरीके से, दिखावा नहीं। एक दिखावा भी होता है कि हम माता पिता के प्रति बहुत भाव रखते हैं, दिखावा नहीं। जो माता पिता और गुरु के प्रति जो सम्यक प्रेम रखता है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, अगर वह सम्यक है, अच्छी तरह से है, तभी तुम पत्नी से, भाई से भी सम्यक प्रेम कर सकते हो, तभी तुम अपने छोटों से सम्यक स्नेह और वात्सल्य कर सकते हो। कभी कभी सत्संग में इस बात को मैं कहता हूँ, सत्संगी होने का मतलब यह नहीं है कि आओ सत्संग सुनो, सत्संग में आते जाते रहो, ग्रंथों का अध्ययन करते रहो। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं देखता हूँ, बहुत जगह सुनता हूँ कि बड़ा सत्संगी है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन परिवार में वातावरण सही नहीं है। परिवार में उनका जो संबंध है बेटे के प्रति, बहू के प्रति, पत्नी के प्रति, पिता माता के प्रति, वह श्लाघनीय नहीं है, वह प्रशंसा की योग्य नहीं। एक भक्त के यहां मैं गया, अधिकारी था, बड़ा अधिकारी था, कोई सिंचाई विभाग में था, बड़ा अधिकारी। उसको सरकार ने गाड़ी भी दी थी। जब मैं जाता था तो मेरे सामने तो सिर बिल्कुल नीचे करके बैठा रहता था, एकदम नत सर, आंखें उठाकर, नजरें उठाकर न देखता था। मुझे लगता था बड़ा भक्त
भक्त है भाई, बड़ा प्रेमी है, बड़ा लिहाज रखता है, बड़ी मर्यादा रखता है। माँ जो थी, पिता तो नहीं थे, माँ थी, वो भी पूछा गए? बच्चों ने कहा हाँ गए। फिर दोनों आए, पत्नी भी आई, माँ भी आई, और कहती है सारे हाँ कर दे, कोई भरोसा नहीं सर। कहा वो तो बड़ा शालीन आदमी, बिल्कुल बोलता नहीं है, एकदम नच करके बैठा है। ये साहब वो ऐसा है, लेकिन साहब हम लोग डरे रहते उनके यहाँ रहते। मैं इसी बात को कहता हूँ कि देखो, आप यदि सच्चे सत्संगी हो तो घर में भी आपका वातावरण अच्छा रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, पत्नी के प्रति भी, बेटों के प्रति भी, माता पिता के प्रति भी, आस पड़ोस के प्रति भी। क्योंकि यदि आप प्रेमी जीव हैं, यदि आपके अंदर प्रेम का भाव है, तो जो प्रेम का भाव है वो चिन चिन के नहीं होगा कि इसके प्रति रखें, इसके प्रति नहीं रखें, बराबर रहेगा। जैसे सूर्य की रोशनी सबको पड़ती, बारिश होती तो सब जगह पर बरसती, सब जगह। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ बरसना है, किसी के यहाँ नहीं बरसना। ऐसा जो घर का मुखिया हो, सबके प्रति उसका भाव होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जो माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम रखता है, सच्ची श्रद्धा रखता है, उसका जो छोटों के प्रति वात्सल्य होगा वो भी सुंदर होगा, अच्छा होगा। अपने समान वय वालों के प्रति जो प्रेम होगा वो भी अच्छा होगा, सम्यक होगा। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए प्यारे हरिजनों, ये जो प्रेम है उनके अनेक रूप हैं। वात्सल्य भी है, प्रेम भी है, श्रद्धा भी है। एक प्रेम और भी होता है, कुछ लोगों को धन संपत्ति के प्रति प्रेम होता है, यानी अवस्तु के प्रति, नहीं अवस्तु के प्रति। वस्तु माने प्राण पदार्थ के प्रति, निर्जीव के प्रति। एक दूसरा भी होता है कैटेगरी का आदमी, जैसे सिर्फ अपने परिवार से प्रेम हो। और एक तीसरा भी होता है जिसे साधु संतों से प्रेम होता है। अब देख लो, जो वस्तु से प्रेम रखेगा, जो पदार्थ से प्रेम रखेगा, धीरे धीरे उसका भी प्रेम पदार्थ की तरफ कठोर हो जाता है। हाँ, कठोर होने लगता है, क्योंकि वहां अहंकार प्रगाढ़ रूप में देखने को मिलता है। और जो वस्तु से प्रेम करने वाला व्यक्ति बड़ा अहंकारी होता है, निर्मम अहंकारी होता है, बहुत बड़ा अहंकारी होता है। अहंकार उसमें कूट कूट करके भरा होता है। वस्तु से प्रेम करने वाला अहंकारी इसलिए होता है क्योंकि वस्तु से कोई चैलेंज नहीं करती, इसलिए अच्छा रहता है। उसके अहंकार को तृप्त करने वाला जो पदार्थ है वही उसका प्रेम का विषय बन जाता है। दूसरा होता है कम से कम परिवार से तो प्रेम करता है, सजीव के प्रति। जो सजीव के प्रति प्रेम करता है तो उसके प्रेम में थोड़ी जीवंतता रहती है। लेकिन अपने माता पिता से, बड़ों से, गुरु से प्रेम रखता है, उसका प्रेम और ज्यादा बढ़ जाए। वही भक्ति है, वही भक्ति है। क्योंकि भक्ति में कभी कभी हमारे मन में ये भाव रहता है, शायद मेरी मुक्ति कैसे, मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति की चाहना लेकर के हम भजन ध्यान सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति का सच्चा अर्थ है कि जहां अपने मुक्ति की भी चाहना ना बचे, बस यही कि सद्गुरु आप तो सब जानते हो, मेरी पात्रता भी, मेरी अपात्रता भी सब आप जानते हो। शिष्य वही है, विद्यार्थी वही है जो शिक्षक पर दबाव न डाले कि इतना नंबर देना ही पड़ेगा। बस ये कह दो गुरुजी मुझे जो आया मैंने लिख दिया, तुम जानो मेरी पात्रता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, और सही लिखा तो कितना सही लिखा, कितना नंबर देने योग्य है। मैं नहीं कहता कि इतना दो ही। शिष्य इस भाव से गुरु के प्रति भक्ति रखे, प्रेम रखे कि मुझे मुक्ति की भी चाहना नहीं। अगर मैं मुक्ति के योग्य बनता दिखता हूं आपको, आप तो सब जानते हो, अंतर्यामी हो, भीतर की बात जानने वाले हो, अंतस को जानने वाले हो। आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे मुक्त कर देना, लेकिन कोई बात नहीं, कोई मांग नहीं, कोई आग्रह नहीं। इसे कहते हैं भक्ति। और यह जो भक्ति धर्मदास साहब के जीवन में
देखने को मिलती है। पदे पदे पल पल उन्होंने साहब को स्मरण किया। कभी भी धर्मदास साहब का एक पद बड़ा प्रसिद्ध है, कभी भी साहब से कुछ पूछते तो कहते धर्मदास विनय कर जोड़ी साहब सुनिए विनती हो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके ही वो साहब से पूछते। धर्मदास साहब की तस्वीर आप कभी अकेली नहीं देखोगे। एक बात और गौर करना, धर्मदास साहब की अकेली तस्वीर देखने को नहीं मिलती। जब भी धर्मदास साहब की फोटो, तस्वीर, चित्र देखते हो तो सदगुरु कबीर साहब के समक्ष मानो ये धर्मदास साहब की घोषणा है कि सदगुरु तुम नहीं तो मेरा क्या अस्तित्व है। अगर तुम नहीं तो मैं कहां, तुम हो तभी मैं। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए धर्मदास साहब, सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब की फोटो एक साथ देखने को मिलती है। ऐसे शिष्य और गुरु का जो उदाहरण है, एक मिसाल से कहें समर्पित की, और उसी भक्ति का परिणाम है कि सदगुरु कबीर साहब ने जरा भी, थोड़ा भी बचाया नहीं। मानो सब कुछ सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को उड़ेल दिया, भर दिया, सब कुछ से उसे संपन्न बना दिया, सर्वस्व दे दिया। प्यारे हजरों, वही धर्मदास साहब का पद है, गुरु मिले अगम के वासी। मैंने सदगुरु को कब पाया? जब मैंने भक्ति का सहारा लिया, श्रद्धा का सहारा लिया, अनुरक्ति का सहारा, बुद्धि का नहीं। बुद्धि से तो मैं जो जान सका वो काफी करता। बुद्धि उस अदम के रास्ते में काफी नहीं है, वहां तो तुम्हें बुद्धि का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। और होता है ऐसा, रॉकेट भी जाता है तो थोड़ी दूर तक ये रॉकेट काम देता है, उसके बाद बूस्ट करके पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से आगे बढ़ाने के बाद सब नीचे गिर जाते हैं। ऐसी ये बुद्धि है, ये कुछ दूर तक साथी हमारे हो सकते हैं, लेकिन आगे जो अदम का रास्ता है वहां तो श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, अनुराग और विश्वास यही काम देता है। गुरु मिले अगम के वासी साहब के, उनके चरण सदा दीजिए। सदगुरु मिले सदगुरु मिले अविनाशी, उनके चरण सदा दीजिए। सदगुरु मिले अविनाशी, कहते उनके चरणों में सदा नमन करते रहना चाहिए, नावते रहना चाहिए, झुकना चाहिए। इसलिए गुरु की चरणों की इतनी बड़ी महिमा है, गुरु की चरणों की इतनी बड़ी महिमा है। हाँ, गुरु के चरण पूजनीय है, और चरण इसलिए पूजनीय है क्योंकि जो आचरण संपन्न होता है, जिनके जीवन में आचरण होता है, प्यारे हंसों याद रखना इस बात को, जिसके जीवन में आचरण है, जिसके जीवन में रहनी है, जिसके जीवन में ध्यान है, जिसके जीवन में आचरण है, उन्हीं के चरण पूजनीय होते हैं। बैठ जाओ, शांति से बैठो, ध्यान सबका आता है थोड़ा, हाँ शांति से बैठो। साहब कहते हैं उनके चरण सदा झुक दीजिए। कहते साहब के गुरु के चरणों में सदा झुकना चाहिए, क्योंकि झुकने से ही मिलता है। संसार की जितनी भी चीजें हैं वो लड़ने से मिलता है, और गुरु से जो पाना है वो लड़ने से नहीं, झुकने से मिलता है। जो भी तुम संसार की चीजें देखो, पद देखो, कि प्रतिष्ठा देखो, कि धन देखो, संपत्ति देखो, अभी कितनी लड़ाई चल रही है। मोदी जी बहुमत नहीं लाए, लड़ाइयां चल रही। जितने भी घटक दल हैं सब मांग कर रहे, नहीं कर रहे, लड़ाई है वहां। ऐसा देखते हो, घूम घूम के देखते हो, कहते हो बड़ा सुंदर है, बहुत पुराना सामान है, पुरानी वस्तु है। हाँ, और ये कोई 400 साल, कोई 500 साल, कोई 1000 साल म्यूजियम में यही रहता है। राजाओं की चीजें होती है, कुछ पाषाण, कुछ मूर्तियां, कुछ ऐसी चीज वहां लिखा होता है, ये कुछ ईसा पूर्व है, कुछ ईसा बाद है। तुम पीछे हाथ रखकर घूमते रहते हो, देखते रहते हो। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति रखने से तुम्हारा हाथ पीछे ना होगा, ध्यान रखो। तुम्हारा हाथ कभी पीछे न रह सकेगा, हमेशा हाथ जुड़ा रहे, तुम्हारा हाथ जुड़ा रहे, तुम्हारा हाथ आगे रहे। इसीलिए मूर्ति लगाई गई है।
यही लगाई गई। यहाँ तो आकर तुम झुक सको तो गुरु के चरणों में तुम झुक सको। और तो हर जगह अकड़ ही अकड़ है, अकड़ते ही रहते हो, कम से कम गुरु के पास तुम झुक सको। तो सदगुरु के चरणों में झुकना चाहिए। सदगुरु के चरण पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? सदगुरु का पूरा शरीर पूजनीय है। शरीर उसका कारण है। कहते हैं योगी जन कहते हैं 7 चक्र हमारे शरीर में। सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार चक्र और सबसे ऊपर का चक्र है सहस्त्रार चक्र। 7 चक्र मूलाधार चक्र, जहां से काम की ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करती है। बहुत से लोग हैं, संसार के लोग हैं, जो जिनकी काम ऊर्जा यूं ही बह जाती है, वो उससे ऊपर उठ नहीं पाती। स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, हृदय चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है। इन चक्रों का तो भेदन कर ही नहीं पाती वो शक्ति। बस काम ऊर्जा जिसका जीवन सिर्फ काम के अधीन है, वो बात तो ठीक है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। लेकिन पानी का एक स्वभाव ये भी है, अगर तुम पानी को आग में गर्म करो, वही पानी भाप बनकर, वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उड़ता है। तो आग क्या है? ताप है। और ताप क्या है? तप है। तपस्या है। तप के द्वारा, साधना के द्वारा जो इंद्रियों का बहाव है, हम उसे ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। तो गुरु का मतलब है जिन्होंने अपनी काम की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करके सहस्रार के कमल को खिलाया। उस शक्ति, उस रहस्यमयी शक्ति के द्वारा जिसने चैतन्य पर एक कमल की तरह जो खिल गई है शक्ति, उसी का नाम सहस्रार है। सहस्त्र कमल दल, जैसा कि अभी मैंने कहा 56 करोड़ का आंकड़ा में ही मत जाना। 56 करोड़ का मतलब बहुत संपत्ति, बहुत। सहस्त्र दल कमल का मतलब कोई गिना हुआ हो ऐसा मैं नहीं कहता, अनंत अनंत पंखुड़ियों वाला। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब का कमल के साथ बड़ा जोड़ है। कल अंतराम साहिब भी कह रहे थे, साहब कमल पे ही क्यों आए। इसलिए मैं एक बात और भी कह दूं, याद आ गई। कई लोग कहते 100 ग्राम कमल में साहब कैसे टिके साहब। अरे छोड़ो, ये छोटी बात हो गई, उसके अर्थ को समझो जी। कई लोग ये भी कहते हैं धर्मदास साहब समकालीन थे, ये छोटी बात है। अभी कुछ दिन पहले मैं श्री हरिदास साहब का कबीर दर्शन पढ़ता, उन्होंने क्या कहा, कबीर साहब के जीवन के बारे में, कहाँ पालन पोषण हुआ, बड़ा विवाह, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस ये बात कही कि जो संत होते हैं उनका जीवन क्या, कहाँ जन्म लिए, किस जाति में, ये मायने नहीं है। उनका ज्ञान, उनका चरित्र, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, ये मायने रखता है। धर्मदास साहब ने सदगुरु के प्रति कैसी भक्ति निभाई, ये मायने रखती है। समकालीन थे कि नहीं थे, कि 100 ग्राम के 500 ग्राम कहाँ पड़ते हुए, ये काव्यात्मक वर्णन है। दशा कहते उनके चरण सदा चित दीजिए सदगुरु मेरे अवदास, जिन्होंने अपने काम की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करके उस शक्ति से चैतन्य में सहस्त्र कमल का पुष्प को खिला दिया है, उनके चरण पूजनीय है। इसलिए तो आप चरण धोते हो, इसीलिए चरण धोते हो। मैं अपने मुख की, अपने चेहरे की का ध्यान नहीं रखता, लेकिन पैरों का ध्यान जरूर रखता हूं। मुझे पता है कि मेरे चरण धोए जाते, इसलिए नाखून काट के रखता हूँ, साफ रखता हूँ, सुथरा रखता हूँ, क्योंकि चरण धोए जाते। अपने चेहरे से ज्यादा मैं पैरों का ध्यान रखता हूँ। एक और बात कह दूंगा, चरण की बात आती है तो हमारे धर्मदासी परंपरा में चरणामृत पान किया जाता है, चरणामृत उतारा जाता है। यहां भी भक्ति से देखो, ये जो प्रथा है ये साधारण नहीं है। इस पर मैंने एक दिन चिंतन किया। वस्तुतः गुरु शिष्य की परीक्षा देता है कि तुमने गुरु को स्वीकार किया कि नहीं किया। गुरु का चरणामृत पीने का मतलब है गुरु को पी जाना। गुरु का चरणामृत लेने का मतलब है गुरु को मैंने स्वीकार कर लिया, पूरी तरह से स्वीकार कर, आत्मसात कर। माओ को कभी अपने बेटों से घृणा होती, छोटे बच्चे
करते, सुसु करते, टट्टी पेशाब करते, नाक बह रही है, घृणा नहीं होती। घृणा का न होने का क्या मतलब? क्योंकि उस अपनी संतान से उसको तादात्म्य है, उसको जुड़ाव है, उससे प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां घृणा नहीं हो सकती। ऐसे ही तुम गुरु को यदि सिर्फ मनुष्य जानोगे तो श्रद्धा न होगी। गुरु को मानुष जानते देवर कहिए पलसाट कहते। गुरु में देवत्व बुद्धि रखो, गुरु में तुम सदगुरु का रूप देखो, और जब सदगुरु का स्वरूप देखते हो तो उनके चरणों की चरणोदक को भी तुम पान करो तो ऐसा लगता है। और इस चरणोदक क्या है? ये मेरा चिंतन है। अहंकार और अभिमान कैंसर की गांठ है, कैंसर की। ये कैंसर की गांठ के लिए और कोई औषधि नहीं है, चरणोदक से बड़ी कोई औषधि नहीं मानता। जिनको अपने कैंसर की गांठ को भुलानी हो, चरणोदक ने गुरु के चरणामृत का पान किया करो। मैं संतों से कभी नहीं कहता मेरे चरणोदक चरणामृत बांटो। मेरे मन में कभी आग्रह नहीं है कि कोई मेरा चरणामृत पिए और मेरा अहंकार तृप्त हुए कि मैं बड़ा गुरु के साथ, गुरु के साथ बैठते बैठते उन्हें पूरी दुनियादारी समझ में आ गई। यही सत्संग का लाभ है प्यारे। उनके चरण सदा चित दीजिए, सदगुरु मिले अविनाशी। जो गुरु है वो शरीर रूप में नहीं, शरीर के भीतर जो अविनाशी है उसका दर्शन तुम कर सको। जब तुम्हारी भक्ति प्रगाढ़ हो, जब तुम्हारी भक्ति में वो गहराई होगी तो तुम शायद अपने गुरु के शरीर का दर्शन न करोगे। कुछ अमृत वस्तु है, अमृत तत्व है, उसके तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इसलिए चरणों की बड़ी महिमा है। साहिब के चरणों, सदगुरु के चरणों। कई बार ऐसा होता है कि कई संत लोग हैं चरण छूने नहीं देते, खासतौर से माताओं। मैं कहता हूँ ये कौन सी दुश्मनी भाई माताओं से? माताओं को नहीं देते, पुरुषों को देते। क्यों? क्या माता हेय है? माताएं जो नारी है वो घृणित है? मैं कभी एक से पूछा तो कहते नहीं, माताओं को इसमें नहीं छूने देते कि वो त्यागी वैरागी संत हैं और भी बहुत सारी बातें। तो मैं कहता हूँ भाई, माताओं के छूने से त्याग वैराग्य में कोई कमी पड़ती है? और जिन संत की बात आप कह रहे वो भी तो किन्हीं माता से, किन्हीं माता ने उन्हें जन्म दिया और उन्हीं माता को तुम चरण छूने नहीं देते। मैं साफ सी बात और स्पष्ट सी बात कहता हूँ, जो कोई साधु अगर चरण छूने नहीं देता है तो कहीं न कहीं उनमें कमी है। तुम्हारे कहीं वैराग्य में, तुम्हारे त्याग में कमी है, ये इस बात का सूचक है। माताओं में कोई कमी नहीं, क्योंकि सदगुरु ने वो पुरुषार्थ को ना दिया। जब तुम सत्य से साक्षात करोगे तो उस स्थिति में नारी और पुरुष का भेद मिट जाता है। ये भी पूछा साहब ने क्या महिमा दी, कहते मिट जाए 84, आवागमन मिट जाता है। कहने का कुल इतना ही भाव है, गुरु के प्रति समर्पण। गुरु के प्रति तुम्हारी ऐसी निष्ठा हो, ऐसी निष्ठा हो तो 84 को मिटने में देर न लगती, आवागमन मिट ही जाता है, क्योंकि गुरु ही है मुक्ति के दाता। इस संसार में मुक्ति का देने वाला कोई है तो गुरु है, क्योंकि जो मुक्त है वही मुक्त कर सकता है। जो बंधा है वो मुक्त नहीं कर सकता, जो सोया है वो नहीं जगा सकता। गुरु का मतलब जगा हुआ, गुरु का मतलब स्वतंत्र, बंधन से होते निर्बंध हो, निर्ग्रंथ हो, निर्बंध हो, जागृत हो, वही दूसरों को छुड़ा सकता है। इसलिए गुरु का उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि गुरु पद में रहे। मेरे पास शिकायत भी आती है, साहेब कई महंत है साहेब, चौका तो करते लेकिन गुड़ाकू करते, तंबाकू खाते, बीड़ी पीते, आता है मेरे पास। और ये जो महंत हैं इनके कारण हम लोग भी बदनाम हो जाते हैं। या वो चौका चले जाए तो वो पियत खाता, हम वाला लपेट लेते हुए। मैं कहता हूं देखो, अगर आप महंत पद पे हो, गुरु पद पे हो, तो आपका जीवन औरों से अलग होना ही चाहिए, होना ही चाहिए।
ताकि आप पर श्रद्धा बन सके। आप किस लिए अलग हो बताओ ना भाई। चेला भी बीड़ी पी रहा है, तुम भी बीड़ी फूंक रहे हो, पूरा तू कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, किस लिए गुरु? सिर्फ पंजा मिल गया इसलिए? गलत बात। कबीर पंथ को बदनाम मत करो। गुरु पद में बैठे हो, गुरु पद में आसीन हो, तो गुरु के गौरव को, गुरु के गुरुत्व को, गुरु के दायित्व को अपने जीवन में लाओ, उसका निर्वहन करो। प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर श्री निर्मल ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों के द्वारा, प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा मुझे दो दिवसीय इस कार्यक्रम का अनुभव किया गया और यहाँ आकर के मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। और एक अच्छी बात ये कि यहाँ सभी शाखा जो पंच के हैं, उन सभी शाखा के भक्तजन यहाँ आते हैं, चाहे भारतवर्ष से या और भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्थान विशेष है, सभी जगहों के से जुड़े हुए भक्त हैं। और यह जो आश्रम है संत श्री निर्मल साहिब जी के द्वारा प्रदत्त है। और एक बहुत अच्छी बात ये कि आज एक संत ने जो इस जमीन की सुरक्षा की, इस और एक सही जगह, एक सही हाथों में उन्होंने सौंपा, उसका परिणाम यहाँ हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जगह है, यहाँ बड़े से बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। और हम ट्रस्टियों को बहुत उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे संभाला हुआ है, सुरक्षित बनाया हुआ है। नवनिर्माण जो यहाँ कार्य हुआ है बहुत ही बड़ा ही सराहनीय है। आज के संदर्भ में और आज की ज़रूरत के मुताबिक यहाँ बड़ा से बड़ा कार्यक्रम संभव है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और भिलाई के हृदय स्थल में स्थित है। सब तरह से यह आश्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो बहुत लुत्फ़ उठा रहा हूँ। 2 दिन से रहकर सुबह 4 बजे उठता हूँ, बढ़िया वॉकिंग करता हूँ, है ना, और शांति रहती है, हवा चलती है, पेड़ पौधे हैं, सुरम्य वातावरण है। साहिब का मंदिर है, गार्डन है, बगीचा है, सब अच्छा है। और मैं तो कार्यक्रम के लिए 2 दिन के लिए आया हूँ, लेकिन मैं 1-2 दिन और भी यहाँ रहूँगा, ऐसा मैंने कहा हुआ है। इसलिए यह बहुत ही सुंदर आश्रम है और यहाँ के जितने लोग ट्रस्टी हैं निरपेक्ष भाव से पंथ के प्रचार के लिए और संतों के वचनों के लिए प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। ये भी बहुत ही स्तुत्य है और प्रशंसनीय। ठीक, धन्यवाद। हमारे आदरणीय आत्माराम साहू जी यहाँ के पदाधिकारी हैं, तो इनका व्यवहार, इनका व्यवस्था यहाँ का आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया। कल किसी भाई ने कहा था कि श्री आत्माराम जी मुख्य ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं, न सिर्फ मुख्य ट्रस्टी हैं बल्कि इस मंदिर की आत्मा ही है। कितनी बड़ी बात है, ये सच है ना, क्योंकि यहाँ जो भी है, जो भी जीवंत रूप में देख रहे हैं वो आत्माराम जी के कारण है या आत्मा के कारण। शरीर जैसा जीवंत रहता है, सही बात, आत्मा की उपस्थिति से ऐसा ही है। और इनका कार्य है, प्रयास है, इस कुंभ में बहुत वंदनीय है, बहुत ही श्लाघनीय है।
ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विकास साहू जी, हाँ आपका भी बहुत सुंदर सहयोग संस्था के साथ में रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनका निवास आश्रम के पड़ोस में है, सबसे नज़दीक में है। हाँ। और इस कारण वो हमेशा एक पैर उनका अपने निवास में रहता है हाँ। और एक पैर यहाँ पर आश्रम में रहता है। कभी भी जरूरत पड़ती है तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक। आप बहुत नज़दीक रहते हैं, बड़ी विशेषता है आपका। और एक विनम्र, सभी हमारे ट्रस्टी जो हैं बहुत विनम्र, बहुत शालीन और बहुत उदार वृत्ति के हैं, जिन पर सहज ही गर्व है। खुशी आ गई तो सब आ गई। खुशी तो चाहिए, जीवन में चाहिए, जीवन में चाहिए। चलो भाई तुम भी
साधु